की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय के प्रसंग में दोस्तों श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में आध्यात्मिक आकाश एवं उसमें रहने वाले लोगों का वर्णन किस प्रकार से मिलता है। आध्यात्मिक आकाश एवं उसमें रहने वाले लोगों के जीवन की पराकाष्ठा के संबंध में सिद्धि पथ का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार के विचारों का चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, उन्हीं के भावों के अनुसार प्रेरणा के रूप में भावों को व्यक्त करने से हमारे अंतःकरण में एक प्रकार के प्रकाश, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन है। तो इस आकाश के स्वभाव तथा इसके स्वरूप का भी वर्णन हुआ है। इससे दोस्तों हम यह समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक विमान होते हैं और वहाँ के निवासी जो कि मुक्त हैं, यानी इन विमानों द्वारा सारे आध्यात्मिक आकाश में बिजली की गति से यात्रा करते हैं। तो सब भौतिक जगत मात्र परछाई छाया या अनुकृति है। तो हम वही जो कुछ देखते हैं वह वहाँ पर विद्यमान वस्तु की प्रतिछवि या छाया मात्र है। भौतिक जगत सिनेमा की भांति है और उसमें सब विद्यमान असली वस्तु की छाया की अनुकृति ही देखते हैं। तो यह भौतिक जगत छाया मात्र है। जैसा कि श्रीमद् भगवत में दोस्तों कहा गया है कि त्रिसर्गो अमूषा, यानी यह मायामय भौतिक जगत पदार्थ का समय है। भंडार की खिड़कियों में प्राय अनुकृतियाँ, नकली सूरतें दिखती हैं, किंतु कोई भी विवेकवान व्यक्ति होता है इन्हें असल नहीं मानता है, असली नहीं मानता है। तो यह देख सकता है कि दोस्तों की वे अनुकृतियाँ जो नकली हैं, इसी तरह हम यहाँ जो कुछ देखते हैं वह सुंदर हो सकता है। जिस तरह नकली गुड़िया सुंदर हो सकती है, किंतु वह उस असली सौंदर्य का अनुकूलन मात्र है। तो जो आध्यात्मिक जगत में प्राप्य है, जैसा कि दोस्तों श्रीधर स्वामी कहते हैं, यत सत्यता मिथ्या सर्गो अपि सत्यवत प्रतीयते, यानी आध्यात्मिक जगत जो होता है सत्य है और वह मिथ्या जगत सत्य जैसा प्रतीत होता है। तो हमें समझना चाहिए, बूझना चाहिए
उसका गूढ़ अध्ययन करना चाहिए कि असलियत सत्यता कभी नष्ट नहीं होगी, वो हमेशा सत्यमेव जयते जो कहते हैं विराजमान रहे, उसमें उसका अस्तित्व हमेशा बना रहे। हमें समझना चाहिए कि असलियत कभी नष्ट नहीं होती। तो सारतः यानी असलियत का अर्थ है कि शाश्वतता, सत्यता, अतः भौतिक आनंद क्षणिक होने के कारण वास्तविक नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है और आनंद की अनुभूति का कोई कारक नहीं है। तो असली आनंद कृष्ण में रहता है। नाम जब कृष्ण जब करने से जो आनंद की अनुभूति होती है वह हमें संसार के किसी कोने पर नहीं मिलता है। फलस्वरूप जो लोग दोस्तों हकीकत जिसको कहते हैं, जो लोग असलियत चाहते हैं, हकीकत चाहते हैं, वो छाया आनंद में शरीक नहीं होते, उसमें अपना मन नहीं लगाते हैं, ध्यान नहीं लगाते। इस तरह दोस्तों सब भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत बनी रहती है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंचना होता है। दुर्भाग्यवश लोग आध्यात्मिक आकाश की असलियत से भिन्न नहीं। तो श्रीमद् भागवत में दोस्तों के अनुसार न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णुम, लोग अपने स्वार्थ को नहीं जानते हैं, वे यह नहीं जानते हैं कि यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक असलियत को समझने हेतु मिला है। तो इस भौतिक जगत में दोस्तों कोई भी निरंतर नहीं रहा। तो सारा वैदिक जो वांग्यम है हमें यही शिक्षा देता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी इस अंधेरे में मत रहो, प्रकाश की ओर जाओ। भगवद गीता के अनुसार भी दोस्तों यही कहा गया है कि न तद भासते न शशांको न पावक, यद गत्वा न विवर्तते तद धाम परम मम। तो मेरा यह धाम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की रचना की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा यह धाम न तो सूर्य अथवा चंद्रमा द्वारा ही बिजली द्वारा प्रकाशित है, जो वहाँ पहुँच जाता है वह फिर से इस भौतिक जगत में नहीं लौटता है। उनके धाम की ऐसी पराकाष्ठा है। तो यह भौतिक जगत दोस्तों स्वभावतः अंधकारमय है। हम बिजली के दीपों को अग्नि आदि से इसे कृत्रिम ढंग से प्रकाशित करते हैं, बाहरी वातावरण को सुंदर बनाते हैं, शोभायमान बनाते हैं, हर तरह से इसका स्वभाव अंधकार है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति प्रकाश से पूर्ण है।
तो जब सूर्य रहता है तो अंधेरा नहीं होता, सभी जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर आध्यात्मिक आकाश का प्रत्येक लोक नहीं होता है, लोक स्वतः प्रकाशित है, अतः न तो वहाँ अंधेरा होता है, न ही सूर्य होता है, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता होती है। तो सूर्यों का अर्थ है कि सूर्य और शशांकों का अर्थ है कि चंद्रमा। पावक का अर्थ है अग्नि अथवा बिजली है आध्यात्मिक आकाश में। इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। वहाँ पर कृष्ण पुनः कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, यानी यह मेरा परम धाम है और जो कोई भी वहाँ पहुँचता है वह इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। तो पूरी भगवद गीता में दोस्तों यही कहा गया है कि भगवद गीता के 8वें अध्याय में एक जगह कहा गया है तनेक्षर इत युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यं प्राप्यं न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यानी वह परम धाम अव्यक्त तथा अक्षर कहलाता है और यही परम गंतव्य है। जब कोई वहाँ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। तो यही मेरा परम धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुनः अव्यक्त शब्द अव्यर्थ हुआ है अक्षर का। इसका अर्थ है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता, अंत नहीं होता है, अस्तित्वहीन नहीं होता, हमेशा विराजित रहता है, या जो अच्युत। तो इसका अर्थ अगर समझें तो यह हुआ कि दोस्तों परम धाम नित्य है और इसमें पूर्वालिखित 6 रूपांतर नहीं होते, क्योंकि संप्रति हम भौतिक इंद्रियों के वस्त्र से आच्छादित रहते हैं, ऐसे हम आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते। और आध्यात्मिक प्रकृति हमारे लिए अकल्पनीय है, तो भी हम यह अनुभव कर सकते हैं कि कोई आध्यात्मिक वस्तु उपस्थित है। कहाँ तक कि आध्यात्मिक प्रकृति के से पूर्णतया अनभिज्ञ व्यक्ति इसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। तो उसे मौन भाव से अपने शरीर का विश्लेषण करना हो। मैं क्या हूँ? क्या मैं यह अंगुली हूँ? क्या मैं एक शरीर हूँ? क्या मैं यह वह केश हूँ? नहीं, मैं यह नहीं हूँ, वह भी नहीं हूँ। मैं इस शरीर के अलावा और कुछ। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार के भावों और मैं इस शरीर के परे कुछ हूँ। भगवान की शक्ति का इस प्रकार से
अध्ययन किया है वह क्या है, वह आध्यात्मिक है। इस प्रकार हम इस पदार्थ के भीतर आध्यात्मिकता यानी आत्मतत्व की उपस्थिति का अनुभव या अंदाज कर सकते हैं। तो जब शरीर दोस्तों मृतक हो जाता है, आत्मा भौतिक शरीर से छोड़ देती है, तो हम आत्मा की अनुपस्थिति का बोध कर सकते हैं। यदि हम किसी को मरते हुए देखें, प्राण जाते हुए देखें, तो हमें बोध होगा कि शरीर से कोई वस्तु छोड़ रहे हैं। यद्यपि उसे देखने के लिए हमारी आँखें नहीं, किंतु वह वस्तु आत्मा है। तो शरीर में दोस्तों इसकी उपस्थिति की व्याख्या भगवद गीता के प्रारंभ में ही इस प्रकार से की गई है कि अविनाशी तुम तद विद्धि येन सर्व इदं ततम विनाशम व्यय शास्य न कश्चित कर्तुम महर्षि। यानी यह जानो कि जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है। अमर्त्य यानी जो कभी नहीं मरती है, कभी किसी का अंत, उसका स्वरूप ही अंत नहीं होता है, वह एक से दूसरे में परिवर्तित कर देती है। तो अमृत जो आत्मा है, अमृत जो आत्मा है, जो कभी नहीं मरती है, वो कोई नष्ट नहीं कर सकता। न उसको जल बहा सकता है, न उसको अग्नि जला सकती है, यानी कोई न हवा उसको बहा सकती है, हवा उसको उड़ा सकती है, कोई भी उसको कुछ नहीं करती है। तो वह उसका अस्तित्व हमेशा स्थायित्व रहता है। तो आध्यात्मिक अस्तित्व शाश्वत है दोस्तों, जबकि शरीर ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि आध्यात्मिक वायुमंडल अव्यक्त है, तो फिर यह किस तरह हमारे लिए व्यक्त हो सकता है। तो अव्यक्त को व्यक्त बनाना ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत में किसी चीज़ को समझाया है। पद्म पुराण में एक जगह कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि च भवेत गाह्यम इंद्रिय शिवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुर्त्यद। यानी कोई भी कृष्ण को अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता है, किंतु अपने भक्तों द्वारा की गई जो दिव्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर वे अपने को प्रकट करते हैं। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीभ और त्वचा है, तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो है वाणी है, हमारे हाथ हैं, पाँव हैं और उपशी तथा वायु। तो ये 10 इंद्रियां मन के अधीन है। तो इस श्लोक में दोस्तों कहा गया है कि ये सारी इंद्रियां सुस्त हैं, अतः हम कृष्ण के नाम रूप आदि को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण पूर्णतया आध्यात्मिक हैं और वे परम भी हैं
ऐसे उनके नाम रूप गुण तथा साज सामग्री भी आध्यात्मिक है। तो भौतिक बद्धता या भव बंधन के कारण संप्रति हम यह नहीं समझ सकते हैं कि क्या आध्यात्मिक है, किंतु अज्ञान को हरे कृष्ण कीर्तन द्वारा यानी दूर किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा वरदान है। इसी से हम जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। यदि कोई मनुष्य सो रहा है तो वह ध्वनि करके, भजन करके, नाम जाप करके उसे जगाया जा सकता है, उसकी इंद्रियों को जगाया जा सकता है। आप उसे पुकारें, देखें, न यह अपने का समय है, यानी यह जगने का समय है, न यह जगने का समय है। यद्यपि वह मनुष्य अचेत है, किंतु सुनना इतना प्रधान है कि सोते मनुष्य को भी ध्वनि द्वारा जगाया जा सकता है। इसी तरह का भौतिक बद्धता से पराजित होकर हमारी आध्यात्मिक चेतना संप्रति सोई हुई है, किंतु वह हरे कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से पुनर्जीवित की जा सकती है। तो जैसा कि दोस्तों कहा भी है कि हरे भगवान की भक्ति का द्योतक है और कृष्ण तथा राम स्वयं भगवान की द्योतक हैं। अतएव जब हम हरे कृष्ण कीर्तन भजन करते हैं तो हम यह प्रार्थना विनती आराधना करते हैं कि हे प्रभु की शक्ति मुझे स्वीकार करें। हमारे पास मुझे स्वीकार करें के अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना नहीं है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें केवल चिल्लाना और प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हमें स्वीकार करें। स्वयं श्री कृष्ण महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है कि आई नंद तनुज किंकरं, आई नंद तनुज किंकरं पतितं सांग विषये भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकजं स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। यानी हे नंद के पुत्र कृष्ण, मैं जब इस अविद्या तथा अंधकार के चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सागर में गिर गया हूँ, तो कृपया मुझे निकाल कर अपने चरण कमलों की धूल के रूप में स्थान दें। यदि कोई मनुष्य समुद्र में गिर गया हो तो उसके बचने की एकमात्र आशा नहीं है कि कोई आकर उसे निकाले, तो तुरंत राहत दिलाने के लिए उसे पानी
उसे 1 इंच ऊपर उठाना होगा। इसी तरह ज्यों ही हम कृष्ण भावनामृत अंगीकार करते हैं तो हमें ऊपर उठा लिया जाता है और हम तुरंत राहत अनुभव करते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की पराकाष्ठा को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाया है। सिद्धिपद के द्वारा हम अपने श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में आध्यात्मिक आकाश एवं उसमें रहने वाले लोगों का वर्णन मिलता है। तो इस आकाश के स्वभाव तथा उसके स्वरूप का भी वर्णन इसमें हुआ है, जो हमारे चेतनाओं को उजागर करता है। कृष्ण नाम जप और कृष्ण भावनामृत से हमारे जीवन में हमारे आध्यात्मिक उन्नति का स्वरूप है। यही हमको सिद्धिपद की पराकाष्ठा की परिणित कराता है। सबके मंगल हो की कामना के साथ आज की प्रेरणादायक विषय में यानी श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंद में आध्यात्मिक आकाश की पराकाष्ठा को कैसे चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, उसका समीचीन वर्णन है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।